अमीर नहीं होता घर से। हमारे 2 एकेडमिक ईयर पूरे ख़राब हो गए। पिछले 5-6 साल की मेहनत हमारी रातों की नींद, हमारी जितना भी हमने पढ़ा है, हमारे माता पिता की जीवन पूंजी, घर बार सब कुछ दांव पे है। जी ये मजबूरी ही हो गई हम बच्चों की कि अगर आप ये जो हाइक है 37 लाख की, अगर आप ये भरेंगे नहीं तो हम आपकी इंटर्नशिप शुरू नहीं करने देंगे। भी देखने को मिली थी, पोस्टर्स फाड़े गए थे, वो लोग कौन थे? नमस्कार, संवाद 365 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं रेणु प्रीति। देहरादून शहर को शिक्षा के शहर के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन हब इसे कहते हैं, क्योंकि न केवल देहरादून से, न केवल उत्तराखंड से, बल्कि देश और विदेश से भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। एक ऐसा ही कॉलेज है यहाँ पे, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, जहाँ के MBBS के बच्चे धरने पर बैठे हैं पिछले 3 दिन से। लेकिन क्यों? एक MBBS का बच्चा जो डॉक्टर का सपना देखता है, एक कड़ी मेहनत लगती है इसे पूरा करने के लिए, हर सेमेस्टर में इसे पास करना होता है, रात दिन की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन एक वो बच्चा जो रात दिन मेहनत ना करके 3 दिन से इसके प्रांगण में बैठा हुआ है, आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों मजबूर है एक डॉक्टर का सपना देख रहा बच्चा यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए? सीधे यहाँ पे बैठे बच्चों से बातचीत करते हैं, जो अपने हाथों में कई तरह के बैनर लिए बैठे हैं, जहाँ पे एक साफ बात लिखी हुई है कि इंटर्नशिप शुरू करो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? तानिया, आखिर क्या वजह है आपकी, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आप इस कॉलेज में आई हैं, कहाँ से आप आई हैं और क्या मजबूरी है आज यहाँ बैठने के लिए? देखिए, मैं देहरादून से ही हूँ। मतलब हर माँ बाप का सपना ही होता है, हमारा भी सपना था, हमने भी देखा डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, हमने इतनी मेहनत करके नीट UG क्वालिफाई किया, अपने ये काउंसलिंग करी है, यहाँ पे एडमिशन लिया। श्री गुरु राम राय जी को हम बचपन से जानते हैं, पूजनीय है हमारे, इसलिए हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया कि यहाँ से पढ़ाई करेंगे तो अपने जीवन में सफल होंगे। लेकिन यहाँ पे एडमिशन ले तो लिया, इतनी फ़ीस दे दी, पता नहीं कहाँ से हमारे माँ बाप ने जुगाड़ी है। मेरी माँ है जो सिंगल पेरेंट है, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना कहाँ से इतनी शक्ति दिखा के इतनी ज़्यादा अपना पैसा, सारी जीवन पूंजी उन्होंने मेरी शिक्षा में लगा दी। अब इनकी मांगे हमने दे दी, हमने कुछ नहीं, पढ़ना है तो देनी पड़ेगी, हमने दे दी। लेकिन अब हमने पढ़ लिया, 4.5 साल पूरे हो गए, हमने अपने फाइनल ईयर पास कर लिया। अब रातों रात नोटिस आता है कि 37 लाख दो, जो ऑल इंडिया कोटा वाले हैं, जो स्टेट कोटा वाले हैं वो 26 लाख दो। कहाँ से लाए हम इतना पैसा? नहीं दे रहे हैं पैसा, तो हमें ये बोला जा रहा है कि हमारी इंटर्नशिप शुरू नहीं होगी, जो कि रिज़ल्ट के 1 हफ़्ते, मैक्सिमम 1 हफ़्ते बाद शुरू हो जानी चाहिए। इंटर्नशिप नहीं शुरू होगी तो हमारा अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर्नशिप होती है 365 दिन की, वो अगर रुक गई तो हमारा आगे एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। एक्सटेंशन हो गया तो हम अगले साल जो PG के पेपर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, हम उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। हम कहाँ से देंगे वो पेपर? हमारे 2 एकेडमिक ईयर पूरे ख़राब हो गए। पिछले 5-6 साल की मेहनत, हमारी रातों की नींद, हमारी जितना भी हमने पढ़ा है, हमारे माता पिता की जीवन पूंजी, घर बार सब कुछ दांव पे है। बिल्कुल, देखिए तानिया अपनी मेहनत के पीछे का दर्द बता रही है, क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से इनको लास्ट ईयर में, जब शायद डॉक्टर बनने के बिल्कुल ये करीब थी, तब यहाँ पे सारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं ना, सभी फाइनल ईयर के बच्चों को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि हर कोई अमीर नहीं होता घर से, कई लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेके पढ़ते हैं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं, ताकि एक समय में जब वो डॉक्टर बने तो इस लोन को भी पूरा कर सकें। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि इंटर्नशिप शुरू की जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये हम किसी से मांग नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए। हम पास हुए हैं, एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं, मेहनत करके दिन रात पढ़ के पास हुए हैं। और ऐसा ही नहीं है, हम नीट UG की एंट्रेंस के लिए भी कब से एक पेरेंट जो है कब से पढ़ाना शुरू कर देता है, 9th-10th क्लास से ही कोचिंग, ये करना वो कर, सब चीज़ों में पूरी हर चीज़ झोंक देता है अपनी, कि हर तरीके से हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने, सबका सपना होता है। उसके बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ये बोला जा रहा है कि सिर्फ एक पैसों के उस पे हमारी पढ़ाई को रोका जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। हम सिर्फ इस बात के लिए बैठे हैं कि हमारी इंटर्नशिप ना रोकी जाए। और श्री गुरु राम राय जी से हमारा कोई वो, हम तो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि देहरादून में तो उनको बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है, तो वो तो हमारे भी आराध्य हैं। और इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारे साथ फिर ऐसा बर्ताव किया जाता है कि कल गुंडे आए जिन्होंने हम पर अटैक किया, और
मतलब ये सब सही नहीं है। देखिए बिल्कुल कॉलेज को ये गलत नहीं कह रहे हैं, श्री गुरु रामराय जी को ये गलत नहीं कह रहे हैं, उनकी ये पूजा करते हैं, उनको ये मानते हैं, इसीलिए इस कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह से आगे इंटर्नशिप नहीं करने दी जा रही है और बैनर्स कई तरह के हैं जिस पर लिखा हुआ है कि इंटर्नशिप शुरू कीजिए ज़रूरी है, साथ ही डिग्री या व्यापार 37 लाख, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह का व्यापार यहाँ पे किया जा रहा है? जी ये मजबूरी ही हो गई हम बच्चों की कि अगर आप ये जो हाइक है 37 लाख की, अगर आप ये भरेंगे नहीं तो हम आपको आपकी इंटर्नशिप शुरू नहीं करने देंगे। जबकि मेरे हिसाब से जो पढ़ाई में ये पैसों की बाधा नहीं आनी चाहिए और इन्हें हमारी इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। हमारी मांग भी यही है इनसे। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और मैं हरियाणा से हूँ। देखिए हरियाणा से उत्तराखंड ये पढ़ने आए हैं और 37 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं है, है ना? आप जब एडमिशन यहाँ पे लिया था क्या तब इस तरह की बात बताई गई थी कि इंटर्नशिप के टाइम पे इस तरह से पैसा लिया जाए? नहीं, 37 लाख की कोई बात नहीं हुई थी उस समय पर। और ये अभी पता चला है जब हमने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, उसी समय नोटिस आया और हमें बोला गया कि आपको अगर इंटर्नशिप शुरू करनी है तो उससे पहले इस रकम को भर दीजिए। हर साल क्लास जैसे हर जगह की तरह होता है, 4-4.5 साल की MBBS होती थी और फिर उसके बाद बच्चे इंटर्नशिप में जाते थे। इंटर्नशिप ज़रूरी मैम इसलिए भी है क्योंकि 4.5 साल की MBBS के बाद प्रैक्टिस करनी होती है, उसमें ही हमारा काम सीखा जाता है, उसके बाद ही एक डॉक्टर सेवा देता है। अब अगर हम इनको वो सीखने का मौका नहीं देंगे हमें, तो वो हमारा पूरा काम छूट जाएगा और उसके आगे का हमारा 1 साल बर्बाद होगा, वो अलग। अभी जो हम एक फ़िज़िकल मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो अलग। मैम हमें शौक़ नहीं है रोज़ रोज़ रोड पे सोने का, ना हमें आदत है, लेकिन स्टिल हमें अपनी मांगों के लिए बैठना पड़ रहा है। हर एक बच्चा, आप किसी से बात करिए, इनका गला बैठा हुआ है। हम एक दिन नहीं आती मैम रोड पे नींद, 2 घंटा बस इतना ही, इससे ज़्यादा नींद भी नहीं आ पा रही है। और फिर भी मैम हमारी इस सब के बाद सिर्फ एक मांग है, हमारी इंटर्नशिप शुरू कीजिए। और बस जैसा हर कॉलेज में हर साल होता आया है कि 4-4.5 साल की पढ़ाई के बाद मैम हमने पेपर दिए हैं, पता नहीं उन पेपरों के लिए भी कब से नींद छोड़ी थी। पेपर दिए, रिज़ल्ट आया, पास हुए, अब हम अपने हक़ की इंटर्नशिप मांग रहे हैं। ये किसी से मांगी वाली इंटर्नशिप नहीं है। कोई पैसों से तो ये तोली नहीं जा सकती है, क्योंकि शिक्षा नहीं तोली जा सकती। हमने ये कमाया है, हमें अब सीखने का हक़ है। कोई मामूली रकम नहीं है 37 लाख। आप जब मांग कर रहे हैं यहाँ पे 37 लाख को आप मना करने की बात कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन क्या बोल रहा है? 37 लाख को हम मना करने की बात नहीं कर रहे। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हमारे लिए भी मान्य होगा। और ये जो मसला है फ़ीस का, ये हमारे अभिभावक और कॉलेज प्रशासन और कोर्ट के बीच में है। हमारा स्टूडेंट्स का सिर्फ यही मसला है कि इंटर्नशिप को शुरू करो, कि इतनी बड़ी रकम है और इसके लिए हमारी इंटर्नशिप क्यों रोक दी जाएगी? क्योंकि ये इंटर्नशिप 365 दिन की होती है और अगले साल अगर हमने ये 31 मार्च तक पूरी नहीं की तो उस साल होने वाले नीट PG के एग्ज़ाम में हम बैठ नहीं पाएंगे, और नीट PG के एग्ज़ाम में हम अपीयर नहीं हो पाए तो हम हमारी PG की डिग्री के लिए 1 साल और लेट हो जाएंगे। कॉलेज प्रशासन की अभी तक ऐसा कुछ तो नोटिस आया नहीं है। बस जब पूछा गया तो उनकी एक ही मांग है कि आप पहले फ़ीस दो, उसके बाद इंटर्नशिप शुरू होगी। हमने फ़ीस देने से मना नहीं करा है, बस हमारा ये है कि हमने भी कोर्ट पे बात रखी है और कुछ फ़ीस की चीज़ अभिभावक, कोर्ट और कॉलेज प्रशासन तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स को, हम जो 4.5 साल पढ़ चुके हैं, हम तक सिर्फ इंटर्नशिप की बात रहनी चाहिए। यदि आपकी इंटर्नशिप नहीं होती है या उसमें देर होती है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स बाद में आएंगी? मैम सबसे पहले तो काम, पढ़ाई के बाद काम ज़रूरी था। चलिए उसको भी मैं छोड़ूं तो जैसे बताया इन्होंने कि 365 दिन की होती है इंटर्नशिप। मैम अगले साल अगर एक टाइम पीरियड के पहले वो इंटर्नशिप ख़त्म नहीं हुई तो उसके मैम नीट PG, जैसे नीट UG का एग्ज़ाम होता है वैसे नीट PG का एग्ज़ाम होता है, जिससे स्पेशलाइजेशन होती है। अगर मैम वो नहीं हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो दोबारा होता जाएगा, 1 साल फिर से बर्बाद होगा। 5.5 साल का MBBS इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वो भी डिले हुआ है और 1 साल और जाएगा। मैम इतने साल नहीं होते मैम किसी एजुकेशन में, सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल और एकेडमिक एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। कि रकम से उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंटर्नशिप को स्टार्ट रकम से दिक्कत है कि ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं आनी चाहिए। कोर्ट और कॉलेज प्रशासन की आपस में चलनी चाहिए। अगर हमने कोर्ट में क्यों ट्रस्ट कर रखा है मैम? ताकि वो हमारी चीज़ रखी जाएगी। कोर्ट किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है इन सब के बीच में। भी देखने को मिली थी, पोस्टर्स फाड़े गए थे, वो लोग कौन थे?
पर वो एक एम्बुलेंस में बैठ के आए थे और हम यहाँ धरना दे रहे थे पीसफुल तरीके से, और आधी ही रोड पे हम थे, तो वो हमारे आगे से अंदर गए हैं। वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस की बिल्डिंग है और वो अंदर भी गए हैं उस बिल्डिंग के, और हमारे पास वीडियो सबूत भी है उस चीज़ का। फिर वो वापस आगे आए हैं और उनमें से कई लोगों के पास चाकू और कटर थे। उन्होंने उससे हमारा टेंट जो हमने लगाया था बाहर की तरफ में वो काटा है और टेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, धक्का मुक्की भी करी, और कई लड़कियों के बाल वगैरह खींचे और बदसलूकी हुई है उनके साथ। उसके बाद फिर वो वापस अंदर गए हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, और पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें पीछे के रास्ते से भगा भी दिया गया है यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफिस में वो लोग हैं, प्रिंसिपल सर का क्या कहना है? सब तो बहुत गंभीर मामला है ना, इस तरह से आप पे हमला किया जा रहा है, पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। वो उस चीज़ का मैं भी पता नहीं है। तुरंत मौके पर जैसे ये हुआ था उसके बाद एसपी मैम यहाँ आ गई थी और पुलिस फोर्स यहाँ आ गई थी। उसके बाद मैम अंदर गई थी, उन्होंने हमारे जो लीडर हैं उनसे भी बात करी, और अभी मैम आई हुई हैं और हमारे अभिभावकों से भी बात कर रही हैं, प्रिंसिपल सर से बात कर रही हैं। तो अभी कुछ निकलेगा तो फिर अभी फाइनली मतलब सारे बच्चे क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जिससे आप धरने से उठ जाएं? हमारी इंटर्नशिप तुरंत शुरू कर दी जाए और हम धरने से इसलिए उठ जाएंगे बिना किसी कंडीशन के, शर्तों के। हाँ, कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए, बस हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाए, और जो पैसा है 37 लाख वो हम कोर्ट में फ़ाइट करेंगे, और जो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हम वो मानेंगे। तो इसलिए देखिए, तपती धूप है, देहरादून में गर्मी शुरू हो चुकी है, और ऐसी गर्मी में कॉलेज के प्रांगण में बैठना अपने आप में काफ़ी कठिन तपस्या हम कह सकते हैं, क्योंकि जो तपस्या ये इंटर्नशिप में दिखाते हैं, अपना मेहनत से जो मेहनत इन्होंने की है वो काम वहाँ पे दिखाते और आगे चल कर डॉक्टर बनते, वो व्यवधान देखा जा रहा है यहाँ पे। और इस धूप में इस तरह से प्रांगण में बैठना वाकई बहुत ही कठिन है। इनकी केवल एक ही मांग है कि इनकी इंटर्नशिप आप शुरू कर दीजिए, ताकि इनको आगे चलकर समस्या ना हो, डॉक्टर बनने से लेकर PG के क्वालिफाई एग्ज़ाम को करने तक। लेकिन यहाँ पे इनकी इंटर्नशिप को नहीं शुरू किया जा रहा है, और जो 37 लाख की यहाँ पे रकम की बात है वो कोर्ट से ये फाइट करेंगे, इनका कहना है। लेकिन अब कब तक इंटर्नशिप शुरू होती है और इनकी मांगे कब पूरी होती हैं, ये धरने से कब उठते हैं, ये देखने वाली बात है। आप लोग की क्या राय है इस खबर पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि एजुकेशन हब है देहरादून, और इस तरह से जब बातें निकल कर सामने आते हैं कि कॉलेज अपनी मनमानी कर रहा है, बच्चों की इंटर्नशिप शुरू नहीं होने दे रहा है, डॉक्टर बन रहे जो बच्चे आगे चलकर हम ही लोग का इलाज करेंगे उन्हीं को रोका जा रहा है, इंटर्नशिप नहीं की जा रही है, तो वाकई ये गंभीर समस्या है, चिंता का विषय है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं रेनू प्रीति, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, संवाद 365 देहरादून।